उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामी रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तनता कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माझा के पट्टी शहर में एक शाहूकार चौधरी हुआ करता था। इतिहास में जिनका नाम राय दुनी चंद आया है, जो कि पिंड के करदार थे, जिनकी 5 बेटियां थीं। वो वहाँ के बहुत बड़ी रियासत का मालिक था, जिसके बहुत सारे नौकर चाकर, ज़मीन जायदाद, घर इत्यादि हर प्रकार का सुख था। कहते हैं उसकी 5 ही बेटियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं। समा बीतने पर जब वे बेटियां जवान हुई तो उन बेटियों के नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। उन 5 बेटियों में से जो 4 बेटियां थीं, उन्हें सजने संवरने का शौक़ था, परंतु उनमें से एक बेटी थी जिसका नाम था बीबी रजनी। वो उन चारों से अलग थी। बीबी रजनी को सेवा बंदगी का शौक़ था। उन्हें कथा कीर्तन सुनना अति प्रिय था। कहते हैं जहाँ भी पिता परमेश्वर का भजन हो रहा होता, कथा कीर्तन हो रहा होता, बीबी रजनी वहाँ पहुँच जाती और कुछ घड़ी वहाँ बैठकर प्रभु की बंदगी में जुड़ती। जिस उद्देश्य से हम इस दुनिया में आए हैं, उस उद्देश्य का ज्ञात बीबी रजनी को हो गया था कि हम इस दुनिया में पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आए हैं, ना कि धंधे और कार विहार करने के लिए। ये जो हमें सुंदर जीवन मिला है, सुंदर काया मिली है, ये प्रभु की कृपा से मिली है और हमें इस काया का पूर्ण तौर से सही उपयोग करना है। आँखों से प्रभु के दीदार चाहने हैं, हाथ पाँव से
गुरु घर की सेवा करनी है और प्रभु को मिलने की चाह रखनी है। इसी प्रकार एक बार की बात है, बीबी रजनी जी जब टहलते हुए जा रही थी तो उनके कानों में प्रभु की कथा के कुछ बोल सुनाई दिए। कहते हैं वहाँ पर कुछ लोग प्रभु की कथा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। बीबी रजनी जी प्रभु के बोल सुनने के लिए वहीं पर ठहर गई। एक साध ने कहा, हम सभी को रिज़्क देने वाला, हमारी पालना करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परिपूर्ण परमात्मा ही है। सिर्फ परमात्मा ही हमें सब कुछ दे रहा है। उस प्रभु की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। जिस प्रकार रामकली राग में साहिब श्री गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसही है, जल में जंत उपायन, तिना भी रोजी दे। यानी कि हे मनुख, तू क्यों चिंता करता है? तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरी चिंता तो प्रभु आप करते हैं। जो प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा करता है, आप उनकी चिंता करता है। जरा सोचिए, पत्थर के अंदर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन्हें भी तो प्रभु रिज़्क देता है। उस कीड़े का भोजन भी प्रभु आप रखता है। तो हे मनुख, तू क्यों चिंता करता है? क्या प्रभु तेरी रक्षा नहीं करेंगे? क्या तुझे भोजन नहीं देंगे? वो मालिक जिसने सृष्टि बनाई है, वो सबको रिज़्क दे रहा है, सभी की पालना कर रहा है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी आशा राग में ये फरमाते हैं, सलोक महल्ला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था, तट्टा मेघा खेता, दीपा लोवा मंडला, खंडा वरपंडा, अंडज जेरज उत्पुजा, खानी सेतजा, सोमित जानै नानका, सरा मेरा जनता। नानक जंत उपाय कै, सम्माले समना, जिन करतै करना किया, चिंता भी करनी ताह, सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग, जिन जुआरी, स्वस्थ तिस, तिस दीवान अबग। नानक सच्चे नाम बिन, क्या टिक्का क्या तग। गुरु नानक देव जी यहाँ पर कह रहे हैं, मनुख बनस्पति, मंदिर, गुरुद्वारे और नदी के तट जहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं, ये बादल, ये खेत खलियान, दरिया, ये सृष्टि, ये पृथ्वी, आकाश और अन्य सभी ग्रह, ये सभी भगवान के ही बनाए हुए हैं। कुछ इनमें से
अंडे से पैदा होते हैं, कुछ पसीने से, कुछ धरती से, और कुछ जीव जंतु कई प्रकार से पैदा होते हैं। इस दुनिया में भले ही कोई जल में रहता है, कोई पृथ्वी पर, कोई आकाश में, वो प्रभु सबकी जानने वाला है, सभी की रक्षा करने वाला है, सभी का पालनहार है, सभी की पालना करने वाला है। जिसने ये दुनिया बनाई है वो सभी को देख रहा है, सभी को रिज़्क दे रहा है। वो कर्ता पुरख सबका सहाई है। गुरु साहिब जी कहते हैं उस पिता परमेश्वर का हमें ध्यान करना है, उसके साथ जुड़ना है, उसका नाम जपना है, ना कि कर्म कांडों में फंसना है। उन साध के मुख से परमेश्वर की बातें सुनकर, गुरुओं की मुखवाक सुनकर बीबी रजनी घर लौट गई और घर जाकर जब उसने देखा कि उसकी चारों बहनें कुछ बातें कर रही थी कि हमने जो इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, इतने खूबसूरत गहने पहने हैं, ये सब हमें हमारे पिता ने दिया है। हमारे कितने बड़े भाग हैं जो हमें इतने अच्छे पिता मिले, जिनके कारण हम इतना कुछ अच्छा पहन सकते हैं और खुश रह सकते हैं। हमारे पिता कितने अच्छे हैं जो हमारे लिए इतना कुछ ला कर देते हैं। इस प्रकार की बातें बीबी रजनी जी की चारों बहनें कर रही थीं। ये सुनकर बीबी रजनी जी ने कह दिया, ये सब तो हमें पिता परमेश्वर की कृपा से मिला है, ना कि हमारे पिता की कृपा से। वो परमेश्वर ही हमें सब कुछ दे रहा है, ये सब उन्हीं की कृपा है। कहते हैं इस बात पर बहनों में आपस में बहस छिड़ गई और बात बढ़ गई। जैसे ही पिता घर पर आए, चारों ही बहनों ने बीबी रजनी जी की शिकायत कर दी और पिता से कहा कि हमने जो भी कपड़े पहने हैं, जो भी गहने पहने हैं, जो भी सुख सुविधाएं हम भोग रहे हैं, ये सभी कुछ हमारे पिता की वजह से है, आपकी वजह से है। और ये रजनी है जो कि ये कह रही है कि सभी कुछ पिता परमेश्वर की कृपा से है, भगवान की कृपा से है, ना कि हमारे पिता की वजह से। इस पर पिता बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर पिता ने अपनी ही बेटी का जीवन तबाह करने की ठान ली। पिता ने कहा कि अब भी कबूल कर लो, मैं एक मौका और देता हूँ। ये मान लो कि जो भी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, जो भी तुम वस्त्र पहन रही हो, वो सभी कुछ मेरा दिया हुआ है। इस पर बीबी रजनी ने कहा, नहीं पिताजी, ये सभी कुछ तो भगवान का दिया गया है, उसी की कृपा से मिला है। क्रोध में आकर पिता ने कहा कि हमारी बिरादरी में एक कोड़ी है, मैं तुम्हारा विवाह उसी से करवा दूंगा। फिर देखते हैं तुम किस भगवान का नाम जपती हो और ये मानती हो या नहीं कि सभी कुछ मैंने तुम्हें दिया है।
इस पर बीबी रजनी ने कहा, अगर मेरे भाग्य में यही है तो यही सही, प्रभु इस पर भी कृपा करेंगे। बीबी रजनी की माता ने बीबी रजनी को बहुत समझाया कि पिता की आज्ञा मान लो, वे बहुत ही क्रोधी हैं, वे नहीं मानेंगे। पर बीबी रजनी ने तो अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था और ठान ली थी कि प्रभु मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर मेरे नसीब में कोड़ी ही लिखा है तो वो ही सही, मैं उसे भी अपनाऊंगी और पति परमेश्वर जानकर उनकी बहुत सेवा करूंगी। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक कोड़ी से कर दिया और बीबी रजनी ने प्रभु का बहाना मानकर उसे स्वीकार किया। एक पहला जमाना था जब बेटी का विवाह होता था तो वो अपने पति का मुंह तक नहीं देखती थी। लड़कियों को पता ही नहीं होता था कि हमारा विवाह किसके साथ हो रहा है। माता पिता अपने आप लड़का देखते, पसंद करते और बेटी का विवाह कर देते। और यकीन मानिए, वो विवाह हमेशा के लिए ही टिकता था, कभी जोड़ी टूटती नहीं थी। हम अपने बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि जो स्त्री होती है वो कभी बौनी होती है, कभी काली होती है और उसका पति ऊंचा लंबा होता था और गोरा होता था। फिर भी हम देखते हैं पति पत्नी में हमेशा प्यार रहता था और जोड़ी हमेशा के लिए टिकती थी। और कई बार हम देखते हैं कि जो लड़की होती है बहुत ही खूबसूरत होती है और पति उसका बहुत ही काला होता है और बदसूरत होता है। भले ही घर में धन हो ना हो, मगर पत्नी हमेशा पति को स्वीकार करती थी और पति परमेश्वर जानकर उसका पूरा साथ निभाती थी। परंतु आज हम देखते हैं शादी के वक्त लड़का और लड़की एक दूसरे में कई प्रकार की चीज़ें देखते हैं, बहुत ही सोच समझ की शादी करते हैं, परंतु मन में वो भाव ही नहीं है जो पहले हुआ करता था। अपनी जीवन साथी को अपना पूरा जीवन सौंप देना वो पहले हुआ करता था। आज हम देखते हैं कि शादी के बाद ही कई प्रकार के झगड़े शुरू हो जाते हैं और कई बार तो ये झगड़े तलाक का रूप ले लेते हैं। धन है वो पति पत्नी जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, अच्छे और बुरे वक्त पर एक दूसरे को समझते हैं और पति पत्नी का असली धर्म निभाते हैं। बीबी रजनी की शादी आखिरकार उस कोड़ी से हो गई जिनका नाम इतिहासकारों ने भाई मोहन जी बताया है, जो कई वर्षों से उन्हें बीमारी हो गई थी कोढ़ की। घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया था क्योंकि ये छूत की बीमारी होती है जो छूने से फैलती है। इसी प्रकार बीबी रजनी ने शादी के उपरांत अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने पति को लेकर वहाँ से चली गई ताकि किसी को कष्ट ना हो। उपरांत वो दर दर भटकी
वो गांव-गांव में जाकर भीख मांगा करती थी और जो खाने को मिलता अपने कोढ़ी पति को खिलाती और खुद भी खाती। कहते हैं वो कई पिंडों में जाती और भीख मांगती, परंतु जिस पिंड में, जिस गांव में उसका पिता रहता था, जहां वो पहले खुद रहती थी, उस पिंड में कभी नहीं गई, ताकि पिता को ये न लगे कि वो उसके पिंड में आकर भीख मांग रही हैं। धन है बीबी रजनी, जिन्होंने एक कोढ़ी पति को स्वीकार किया और उसकी दिल से सेवा की और उसे सच्चे दिल से पति परमेश्वर माना, जबकि उसके पति को कोढ़ था। ये बीमारी उसको भी हो सकती थी, परंतु कितना बड़ा हृदय होगा बीबी रजनी जी का, जिन्होंने कोढ़ी पति की सेवा की। कहते हैं बीबी रजनी अपने पति को टोकरी में बिठाकर उन्हें सर पर उठाकर चलती थी, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे। कई इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि बीबी रजनी ने एक छोटी सी गाड़ी बना ली थी लकड़ी की, जिसमें वो उसे बिठाकर खींच कर ले जाती थी। बीबी रजनी पति से यही कहती कि सच्चे पातशाह सब कुछ ठीक कर देंगे, आप सिर्फ वाहिगुरु का जाप करते रहो। पत्नी के कहे अनुसार कोढ़ी पति भाई मोहन जी हमेशा ही वाहिगुरु का जाप किया करते थे। बीबी रजनी भी गुरु साहिब जी का नाम जपा करती थी, वाहिगुरु का जाप किया करती थी। दोनों मिलकर वाहिगुरु का जाप करते और एक गांव से दूसरे गांव तक सिमरन करते हुए जाते। धन्य है वो सुभाग जोड़ा जो मिलकर गुरु का सिमरन करते थे। गुरु साहिब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी साथ मिलकर भजन बंदगी किया करें, क्योंकि उसी घर को भाग लगते हैं जो पति पत्नी साथ मिलकर जाप करते हैं, बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं। उपरंत गांव-गांव भटकते भटकते बीबी रजनी गुरु का चक, जो कि अभी अमृतसर नाम से जाना जाता है, गुरु साहिब जी के सरोवर के पास पहुंची और उसने अपने पति की टोकरी सर से उतारकर सरोवर के पास रख दी और भीख मांगने के लिए गांव की ओर चली गई। बीबी रजनी के जाने के उपरांत भाई मोहन जी गुरु का सिमरन कर रहे थे, वाहिगुरु का जाप कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जहाँ पर वो बैठे थे उस पेड़ के ऊपर एक कौवा आया और आवाज़ें निकालने लगा। उस कोढ़ी का ध्यान उस कौवे पर ही था और अचानक वो कौवा उड़ा और सरोवर में जाकर पानी पीकर डुबकी लगाकर जैसे ही वो उड़ने लगा, भाई मोहन जी की तो होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि कौवे ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के उपरांत कौवा हंस बन गया। काले रंग से
वो गोरा हो गया और उड़कर चला गया। कौवा काग को अमृत रस पाइये, तृप्ते विष्टा खाए मुख गोहे, अमृत सर सतगुर सतवादी, जित नातै कौवा हंस होवै, नानक तन तन वडे वड भागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। भाई मोहन जी की थोड़ी आस बंधी कि जो सरोवर है, ये जो पानी है, ये साधारण पानी नहीं है, ये तो अमृतमय सरोवर है। इसमें तो गुरु की कोई शक्तियाँ बह रही हैं। थोड़ी सी हिम्मत करके किनारे पर बैठा वो कोड़ी सरोवर की तरफ हुआ। उसने जल में हाथ डाला और जैसे ही हाथ निकाला, उसके हाथों का रोग दूर हो गया था। उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। उसने आगे बढ़कर सरोवर साहिब में डुबकी लगा ली और बाहर निकला तो उसका सारा शरीर निरोगी हो गया। उसके कोढ़ का रोग हमेशा के लिए दूर हो गया था। श्री राग में गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 664 पर ये फरमाते हैं, महला पहला, क्या हंस क्या बगुला, जाको नदर करे, जो तिस पावे नानका, कागो हंस करे। गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी जी उस प्रभु के चरणों में आ जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो भले कोई भी हो, गुरु उसे अपने चरणों में निवास बख्शते हैं, उसकी गुनाह बख्शते हैं। वो कौवे को भी हंस बना देते हैं, यानी कि जिसके अंदर कमियां हैं, जो पापी है, उसे अपना नाम जपाकर अपने साथ जोड़कर उसे तार लेते हैं। उसे प्रभु पर पूरा विश्वास हो गया कि उसने जो सिमरन किया है अपनी पत्नी के साथ मिलकर, ये उसी का फल है और गुरु की कृपा है। जैसे ही बीबी रजनी आई, उसने अपने पति को देखा। वो देखकर हैरान हो गई। पति ने समझाया कि किस प्रकार गुरु की कृपा से और पत्नी के विश्वास से आज वो ठीक हो गया है। दोनों ने मिलकर गुरु के चरणों में शुक्राना किया और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त की। धन्य है बीबी रजनी जी, जिन्होंने अपने कोढ़ी पति को अपनाया, उन्हें पति परमेश्वर जानकर सेवा की, उनके बुरे वक्त पर उनका पूरा साथ दिया और फलस्वरूप जो उन्होंने सिमरन किया, साथ मिलकर बंदगी की, उसी के कारण बीबी रजनी जी के पति के तन का रोग हमेशा के लिए दूर हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे भाग्य के अनुसार, प्रभु की कृपा के अनुसार ही हमारा विवाह होता है।
कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि काश मेरा पति करोड़पति होता, काश हमारे पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद होती और हम सुखी रहते। परंतु हम दुनिया में आए हैं तो संसार में हमारे साथ सुख और दुख तो लगा रहेगा। परंतु जो भी स्त्री गुरु का पाना मान के अपने पति को अपनाती है, सुख और दुख में उसका साथ निभाती हैं, उन्हीं का जीवन सफला है। परंतु कई बार हम देखते हैं घर में धन संपत्ति ना होने के कारण कई स्त्रियां तो अपने पति को कोसती रहती हैं, यहाँ तक कि उन्हें गालियाँ भी देती हैं, हमेशा क्रोध में रहती हैं। देखने में तो ये भी आया है, आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त तीसरे स्थान पर है, जिसमें पत्नियां अपने पति को बेरहमी से पीटती हैं, मारती हैं, उनसे झगड़ा करती हैं, सिर्फ और सिर्फ घर में धन दौलत ना होने के कारण। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान इस वक्त तीसरे स्थान पर है, वो भी ऐसी चीज़ों में। उस हिंदुस्तान में जिस धरती पर कई पीर पैगंबर आए हैं, ये धरती देवी देवताओं की है। जिस प्रकार हम देखते हैं माता हमेशा भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं, उनके चरणों में रहती हैं, उसी प्रकार जो पत्नी अपने पति को पति परमेश्वर जानती हैं, वही तरती हैं। मैं गुरु की हजूरी में ये बात कह दूं कि भले ही पत्नियां कितना भी नाम जपें, सेवा बंदगी करें, परंतु अगर वो अपने पति को गालियां देती हैं, हमेशा कोसती रहती हैं, तो वो पत्नियां कभी नहीं तर सकती और जीते जी भी उनके घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। और उन पत्नियों को मरने के बाद भी नरक भोगना पड़ता है, क्योंकि जिन पत्नियों ने अपनी पति की सेवा ही नहीं की, उनका जीवन भर साथ ही नहीं निभाया, बल्कि उन्हें जीवन भर कोसती रही, तो ऐसा करने से तो भगवान भी खुश नहीं होते। घर में लक्ष्मी तब आती है जब पत्नियां पति को सुख देती हैं, उसका आदर करती हैं, उसका सत्कार करती हैं और पति का सुख और दुख में हर हाल में साथ निभाती हैं। धन है माता गुजरी जी, जो कि 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब जी की धर्मपत्नी थी। कहा जाता है उन्होंने कुल 38 साल तक अपने पति गुरु तेग बहादुर साहब जी का इंतज़ार किया। इतिहासकार कहते हैं शादी के उपरांत गुरु तेग बहादुर साहब जी भक्ति में लीन हो गए थे और जैसे आप सभी जानते हैं कि उन्होंने पोरे में बैठकर कई साल तपस्या की और माता गुजरी बाहर बैठकर पहरेदारी किया करती थी। उनके हृदय में अपने पति
गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए कितना प्यार होगा, कितनी आस होगी, जो उन्होंने कुल 38 साल तक उनका इंतज़ार किया। उपरंत भक्ति को भाग लगे गुरु तेग बहादुर साहब जी और माता गुजरी जी का एक ऐसा अनोखा लाल पैदा हुआ, ऐसा बेटा जो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ये माता पिता की भक्ति ही है जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वो परमात्मा की ज्योत इस सृष्टि पर आई। और आज हम देखते हैं माहौल कितना बिगड़ा हुआ है। आज ऐसे कई केसेस देखने में आते हैं कि पति काम की खातिर बाहर जाकर निवास करता है और पीछे पत्नी दूसरा प्रेम विवाह कर लेती है। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आम हो गए हैं, परंतु धन है वो पत्नियां जो ऐसे वक्त पर प्रभु के साथ जुड़ती हैं और अपना जीवन सफला करती हैं। इतिहास में अगर हम महान औरतों को याद करें तो सबसे पहले जिन औरतों का नाम याद आता है उनमें से है सती। कहते हैं जब यमराज सती के पति को लेने आए तो सती यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच गई थी और हार कर यमराज को उसके पति के प्राण वापस करने पड़े। उसके पति को फिर से जीवित करना पड़ा। धन्य है माता सती जिसने अपने पति के प्राणों की खातिर यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच गई। और आज देखा जाता है तो पत्नियां अपने पति को कुछ समझती ही नहीं हैं। उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। वो भी ज़माना हुआ करता था जब पत्नियों के लिए पति ही सब कुछ हुआ करते थे। और आज का माहौल क्या है वो तो आप सभी जानते ही हैं। अगर हम पत्नियों की बात करें, एक बहुत ही अनोखी साखी आती है, वो है मुमताज़ की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय में एक बहुत ही बड़े योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में बचित्तर सिंह आता है। वो महान योद्धा जो कि हाथी से भी लड़ पड़ा था। कहा जाता है उस योद्धे में हाथी से भी ज़्यादा ताकत थी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साथ मिलकर उन्होंने कई युद्ध लड़े और जब अनंतपुर साहिब जी का युद्ध हुआ था तो बचित्तर सिंह आगे थे। और कहा जाता है उस युद्ध के दौरान उन्हें कई चोटें आई थी और बहुत ही गहरे घाव थे। कहते हैं कुछ सिंहों ने उन्हें उठाकर एक गांव ले गए जहां पर भाई निहंग खान रहते थे, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो थे तो मुस्लिम पर गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत मानते थे। मुग़ल फौज सिंहों के पीछे पड़ी हुई थी। यह देखकर बाबा अजीत सिंह जी ने भाई बचित्तर सिंह जी को निहंग खान को सौंपकर आगे चल दिए।
कहते हैं नियंग खान की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम इतिहास में आता है मुमताज़। कहा जाता है मुमताज़ ने भाई बचित्तर सिंह जी की बहुत सेवा की, उनके घाव को मलहम पट्टी की, उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाया, उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। इसी बीच मुग़ल फ़ौज सिखों को ढूंढते ढूंढते निहंग खान के घर पहुंच गई और निहंग खान के घर पर जाकर तलाशी ली। तलाशी लेने पर मुग़लों को घर का एक दरवाज़ा बंद दिखाई दिया। उन्होंने निहंग खान से पूछा कि इस कमरे में कौन है, इस कमरे को खोला जाए, हमें तलाशी लेनी है। निहंग खान ने कहा मेरी बेटी का अभी अभी निकाह हुआ है, उनकी शादी हुई है, अपने दामाद के साथ इस वक्त अंदर है। ये सुनकर मुग़ल फ़ौज वहाँ से चली गई, परंतु ये बात निहंग खान की बेटी मुमताज़ ने सुन ली। पिता के ये शब्द उसकी दिल में बस गए और कहा मेरे पिता ने मेरे लिए इस प्रकार के शब्द कहे हैं तो मैं भाई बचित्तर सिंह जी को ही अपना पति मानती हूँ। जबकि उन्हें पता था कि भाई बचित्तर सिंह इस दुनिया में नहीं रहेंगे क्योंकि उनके शरीर के घाव बहुत ज़्यादा गहरे थे। ऐसा ही हुआ, कुछ ही पलों में भाई बचित्तर सिंह जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, परंतु बीबी मुमताज़ भाई बचित्तर सिंह जी को ही अपना पति मानकर मुमताज़ ने अपनी सारी ज़िंदगी एक विधवा के रूप में बिताई। धन है नारी शक्ति जो कि इतना बड़ा दिल रखती हैं, परंतु आज हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं। आजकल की औरतें क्या सोच रही हैं, वो अपने पति को किस प्रकार से रख रही हैं, उनकी किस प्रकार सेवा कर रही हैं। जिस प्रकार फरीद जी फरमाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1384 पर, ढूंढे दिए सुहाग को तौतन कानी कोर, जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना चाख न होर। आज देखने में आता है, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो हिंदुस्तान में ही 70% हार्ट अटैक मर्दों को ही आते हैं, जिसका मुख्य कारण पत्नी को ही बताया गया है, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण जो घर में कलेश होते हैं उसी से मर्दों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उनका संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। एक बहुत आम कथन है कि मर्द बाहर शेर की तरह होता है और घर पर भीगी बिल्ली बन जाता है। अगर इसको हम मजाक में ना लें और गहराई से इसका मतलब समझें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आज पत्नी को सभी सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं,
धन चाहिए होता है, गहने चाहिए होते हैं, बड़े बड़े मकान की वो तमन्ना रखती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, यानी कि सभी सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। यदि किसी कारणवश कर्मों की गति के अनुसार पति उतना नहीं कमा पाता तो घर में कलेश होते हैं और पत्नियां हमेशा यही कहती हैं कि वो अपने पति को छोड़ देना चाहती हैं और पति अपनी इज्जत के खातिर पत्नी की हर बात मानता है कि कहीं पत्नी उसे छोड़कर ना चले जाए। अगर ऐसा होगा तो समाज में उसका नाम बहुत खराब हो जाएगा। हमें आज ये समझना है कि ये साखी सुनने के बाद और ये कथा सुनने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है। हम पृथ्वी पर आए हैं क्या सिर्फ अच्छे गहने पहनने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए या ऐशो आराम में रहने के लिए? सोचिए, हमसे पहले इस दुनिया में कितने लोग आए। बड़ी बड़ी रानियां आई, महारानियां आई, जिनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, कई प्रकार के गहने थे, कई नौकर चाकर थे, पर आज वो सभी कहाँ हैं? दफना दी गई या जला दी गई, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाने वाले हैं। अगर हमने अपने पति का साथ नहीं निभाया, उसके सुख दुख पर उसका साथ नहीं निभाया, उसके साथ खड़े नहीं हुए, तो ज़रा सोचिए, हमने शादी क्यों की? हमें पति की ज़रूरत क्यों पड़ी? औरतें धन से शादी क्यों नहीं कर लेती? पैसों से शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर उन्हें पैसा ही प्रिय है तो। गुरु साहब जी हम सब पर कृपा करें। जैसा गुरु ने हमें सिखलाया है, जैसा वो चाहते हैं हम वैसा बने। गुरु हम सब पर मेहर करे। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से बहुत सारी पुल्ला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।